Hello G, what's up? Good morning. Hi, my name is Tapiani Paul, and I hope everyone is doing great. So, it's 6:54 a.m. and today is the day I'm going back to Delhi. तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह क्यों, बिकॉज आपको धीरे धीरे सब पता चलेगा कि इतनी जल्दी क्यों। बिकॉज शिलोंग से हमें देयर इज़ नो फ्लाइट, मतलब है उमरोई करके जगह, वहाँ पर है एयरपोर्ट, लेकिन बहुत लिमिटेड फ़्लाइट्स जाते हैं। मैक्स टू मैक्स वेस्ट बंगाल जाते हैं और शायद बेंगलोर भी जाती है। आई एम नॉट दैट कन्फर्म, बट वेस्ट बंगाल की तो कन्फर्म वेस्ट बंगाल तक ही जाती है, बट दिल्ली के लिए ऐसे कोई फ़्लाइट्स है नहीं माई नॉलेज में। तो इसीलिए तो हमें पहले जाना पड़ेगा गुवाहाटी, विच इज़ अराउंड 3 to 3.5 आवर्स ऑफ जर्नी बाई रोड, ऑब्वियसली बाई रोड। तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो हम 7:30 बजे के करीब निकलेंगे। मैं हो चुकी हूँ फुल ऑन रेडी, मम्मी पापा रेडी हो रहे हैं और बस सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बस अभी निकलना है। हमारा बस ड्राइवर की वो है वेट है, वो आ जाए तो हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे। अभी कुछ थोड़ा बहुत हम सोच रहे हैं कुछ खा लें। सुबह सुबह का टाइम में कुछ खाने का मन तो है नहीं, बट फिर भी दे हैव टू टेक मेडिसिन, तो उसके लिए थोड़ा बहुत खाना पड़ेगा। एनीवेज, बैक टू वीडियो। तो आज का ये व्लॉग वही होगा, फ्रॉम शिलोंग टू दिल्ली का जर्नी। जो हो सकता है पॉसिबल मैं वो कैप्चर करूँगी, शूट करूँगी और आई विल शेयर विद यू गाइस, ताकि अगर आपको भी आना वाना हो या जाना हो तो आपको भी एक आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले मैं हो चुकी हूँ रेडी, बता देती हूँ फिर से एक, मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब आज मैं जा रही हूँ दिल्ली वापस। तो 8 बजे के करीब हम निकलेंगे, गुवाहाटी जाएंगे। इसके बाद हमारी फ़्लाइट है 1 बजे की। सो दैट्स इट फॉर नाउ, ठीक है। यही था अभी के लिए। और आगे मैं आपको बताती रहूँगी क्या है क्या नहीं, कैसे जा रही हूँ कैसे नहीं, बस। तो सी यू लेटर। 2 hours later. सो फाइनली यहाँ पर हमने अपनी जर्नी शुरू की भगवान जी का नाम लेते हुए। तो हर साल मेरे साथ मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ने जाते, तो वो भी साथ में थे। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, अपसेट हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली 2 महीने के बाद मैं जा रही थी दिल्ली वापस। तो थोड़ी सी अपसेट तो हो ही गई थी मैं। जैसे जैसे मैं अपनी लोकेलिटी से निकल रही थी, थोड़ा अजीब सा फीलिंग हो रहा था, समझ ही सकते हो कैसे। बट एनीवेज, लाइफ गोज ऑन। हर साल आना है, हर साल जाना है, इट्स नॉट अ बिग डील। सो लेट्स गो। तो वेदर की बात करें तो वेदर कुछ खास नहीं था, कुछ इस तरह सा था, बहुत डल सा था, धूप वगैरह कुछ नहीं थी, बहुत ठंड लग रही थी। बट 2-3 दिन से ऐसा ही कुछ था, बट क्या कर सकते हैं। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अ स्मॉल ब्रेक। तो ये जगह है नोंगपो करके, एक जगह है जो मेघालय और गुवाहाटी के बीच में पड़ता है। तो जब भी हम गुवाहाटी जाते हैं, गुवाहाटी जाने के लिए आपको ये जगह ज़रूर क्रॉस करना पड़ेगा, ये क्योंकि ये बीच में पड़ता है। और ये ऑलमोस्ट शिलोंग से बात करें तो ये मोर देन 1 आवर लगता है यहाँ पर पहुँचने के लिए। और इतना सुंदर व्यू था। तो एनीवेज, तो हमने यहाँ सोचा थोड़ा ब्रेक ले लेते, चाय पानी पी लेते यहाँ पर। तो हमें थोड़ी भूख भी लग रही थी। और बता दूँ, यहाँ पर आपको ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल सब कुछ मिल जाएगा और अफोर्डेबल भी है और अच्छा भी मिलता है। तो आप मतलब मैं पर्टिकुलरली ढाबा की बात नहीं कर रही, मतलब उस एरिया में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आपको जो खाना है आप खा सकते हो, पी सकते हो, वॉशरूम जाना है वॉशरूम जा सकते हो। सो बस अभी यहाँ से हम निकलेंगे डायरेक्ट गुवाहाटी के लिए। तो हम यहाँ पर थोड़े फ्रेश वगैरह होके हमने की थोड़ी सी ब्रेकफास्ट, जहाँ पर मैंने और मम्मी ने मंगवाया था वेजिटेबल कटलेट। पापा ने पूरी सब्ज़ी खाई थी और साथ में थी कॉफ़ी। खाने की बात करें तो मुझे उतना खास पसंद नहीं आया, बट इट वाज ओके ओके। खाना था बस, इसलिए खा लिया। कॉफ़ी अच्छी थी, कॉफ़ी बढ़िया थी, गर्मा गर्म थी, जो बहुत नीडेड थी उस वेदर के लिए। और ख़ास बताऊँ तो वहाँ पर उतनी ठंड नहीं थी कंपेयर टू शिलोंग। इट वाज क्वाइट गुड।
हमने अपने ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करके हम निकल पड़े थे। और साथ ही साथ मुझे ख्याल है कि क्यों ना कुछ चटपटा कुछ ले लिया जाए, क्योंकि अभी भी और भी 2 घंटे जैसा रास्ता है, तो मे भी शायद कुछ खाने के लिए इच्छा हो जाए। एनीवेज, तो हमने यहाँ पर थोड़ी चिप्स वगैरह, बिस्किट्स, केक ही थोड़े से यहाँ पर पैक करवाए थे। ज़्यादा कुछ अवेलेबिलिटी तो नहीं थी, बट जितना भी था थोड़ा बहुत, तो हमने थोड़ा बहुत यहाँ से उठा लिया। फाइनली हमारा जर्नी फिर से शुरू होता है यहाँ पर टूवर्ड्स गुवाहाटी। और वहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह था। वैसे इतना ख़ास नहीं लग रहा था क्योंकि वेदर अच्छा नहीं था, थोड़ा सा क्लाउडी था। धूप अगर होती, अच्छा वेदर होता तो और भी अच्छा लगता था। अगर आप लोगों में से किसी को अगर रोड जर्नी पसंद है तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे रोड में बहुत बढ़िया लगता है। ग्रीनरी इन्वायरमेंट इतना बढ़िया और इतना अच्छा था। नो डस्ट, नो पोल्यूशन, नथिंग। एनीवेज, बैक टू वीडियो। अभी हम डायरेक्टली कहीं भी बिना स्टॉप किए डायरेक्टली चलेंगे गुवाहाटी, मतलब एयरपोर्ट के लिए। और मुझे लगा कि हम लेट हो गए, बट थैंक गॉड वी वेर ऑन टाइम, एक्चुअल ऑन टाइम। फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 2 आवर्स मैं यहाँ पर पहुँच चुकी थी एयरपोर्ट, और चेक इन के लिए खड़ी हो गई। और जितना भी आप क्यों देख रहे हो, लग रहा होगा कि टाइम लगा होगा, बट ट्रस्ट मी, उतना टाइम बिल्कुल नहीं लगा। बहुत स्मूथली आराम से हो चुका था। मुझे थोड़ा डर था अपने लगेज को लेकर, जो कि सच में हो गया, वो मैं आगे बताऊँगी। अब देख सकते हो, मैं फ़िलहाल दिखा देती हूँ गुवाहाटी एयरपोर्ट का थोड़ा बहुत लुक। कुछ ऐसा ही होता है। गुवाहाटी एयरपोर्ट का लुक बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत बड़ा भी है। लेट्स डू दी चेक इन नाउ। फाइनली मेरा चेक इन वगैरह, लगेज की इशू सब कुछ सॉल्व करके मैं आ चुकी थी और वेट कर रही थी अपने फ़्लाइट के लिए। लगेज का इशू यही था कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो चुका था। मैंने पे भी किया था, बट फिर भी एक्स्ट्रा था, तो थोड़ा बहुत इशू हो गया था जब सिक्योरिटी चेक इन में गए थे। बट एनीवेज, वो भी रिजॉल्व हो चुका था, क्योंकि आपको पता ही है ना, जब हम अकेले रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, दे कैन रिलेट टू मी, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम बस सामान नहीं, हम पूरा घर साथ में लेके आ रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा लगेज ज़्यादा हो चुका था, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। अदरवाइज़ बहुत जल्दी सब कुछ हो गया था। और यहाँ पर मैं आपको बहुत थकी हुई लग रही होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत भाग दौड़ करना पड़ा मुझे लगेज के चक्कर में। और जितनी गर्मी नहीं थी मुझे उस भाग दौड़ में, उतनी गर्मी लग गई। मैं बहुत थक गई थी, सांस फूल गए थे सीरियसली। सिक्योरिटी चेक इन से लेकर लगेज चेक इन के बीच में जो डिस्टेंस मैंने 2-3 बार घूमे हैं ना, उस चक्कर में मेरी वाट लग गई। तो बट थैंक गॉड चेक इन में मुझे कोई इशू नहीं हुआ, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। मुझे लगा थोड़ा और टाइम लगे ना तो फ्लाइट मिस ही हो जाती, बट भगवान की कृपा से वो नहीं हुआ। लेट्स गो नाउ। आफ्टर वेटिंग फॉर 15 to 20 मिनट्स, यहाँ पर बोर्डिंग शुरू कर दी थी इन्होंने। ऑन टाइम थी, सब कुछ बिल्कुल ऑन टाइम था। यहाँ पर बहुत लंबी लाइन इसलिए थी क्योंकि जो नंबरिंग से वो बुला रहे थे वो उल्टा करके बुला रहे थे। इसी चक्कर में मैं भी पीछे रह गई, क्योंकि मेरा सीट आगे था, आगे की ओर था। आई गेस 6 समथिंग कुछ था, तो इसलिए मैं पीछे रह गई। वो बुला ही ऐसे रहे थे, बट एनीवेज, क्या ही जाता है, जाना तो एक ही जगह है ना। लेकिन मैं एक चीज़ से बहुत इरिटेट हो चुकी थी। जहाँ भी जाओ ना, बस लाइन और लाइन और लाइन। एयरपोर्ट में एंटर करने के बाद से जो मैं बस वेट कर रही हूँ ना, बस बहुत देखो भाई, इतनी लाइन थी बस फ्लाइट के अंदर तक जाने के लिए, इतनी भीड़ थी, मतलब लंबी लाइन। ये वाली बहुत इरिटेटिंग थी, बहुत स्लो में चल रही थी। बाकी तो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो गया था, बट ये बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मैं बहुत इरिटेट हो गई थी। तो जो आप वो फ्लाइट देख रहे हो वही है हमारा फ्लाइट, तो लेट्स गो। यहाँ पर मैं आ चुकी थी फ्लैट के अंदर, सीट वगैरह ले ली थी। सीट वगैरह जल्दी मिल गई क्योंकि फ्रंट में ही थी। बैग वगैरह सब कुछ रख ली थी मैंने। अब बस वेट करी थी कि बस प्लेन शुरू हो जाए और मैं लैंड हो जाऊँ। इसी के साथ मिलते हैं आपसे दिल्ली में। फाइनली आई एम हियर गाइज, आई फाइनली लैंडेड दिल्ली। और अभी तो सबसे इरिटेटिंग चीज़ होने वाली है बैगेज का इंतज़ार करना। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको पसंद है बैगेज इंतज़ार करना, क्योंकि जो सबसे इरिटेटिंग चीज़ लगती है मुझे वही लगती है, क्योंकि इतना लेट आता है बैगेज हमेशा। या तो मेरे साथ स्पेशली होता है, या तो मे बी शायद से ऐसा ही होता है, बट मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि लगेज में मुझे बहुत लेट होता है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने लगेज लगेज कलेक्ट करने के लिए। इसके बाद हम कैब वगैरह बुक करेंगे, इसके बाद हम निकलेंगे घर की ओर।
आई टोल्ड यू ना गाइस, लगेज के साथ मेरा कुछ इशू ज़रूर है क्योंकि हमेशा लेट आता है, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ एक्चुअली। इस बार हो गया ट्विस्ट, क्योंकि जिस बेल्ट पे मैं खड़ी थी ना, मुझे लगा कि उस बेल्ट उसमें लगेज ही नहीं आ रहा था, 2-3 ही आ रहे थे, तो मुझे लगा फिर से वही लेट होगा ऐसा कुछ। इस चक्कर में मैंने कैब भी कैंसिल कर दी। कैब कैंसिल अपने आप हो गई, उन्होंने कर दी क्योंकि लगेज नहीं आ रहा था। बट इस बार इसलिए ट्विस्ट ये था क्योंकि उन्होंने लगेज पास करना ही शुरू नहीं किया था, लेट शुरू किया था, और मुझे लगा कि लेट हो गया। तो एनीवेज लगेज बहुत जल्दी आ गया था इस बार। मैं लगेज कलेक्ट किया, इसके बाद फिर मैंने कैब बुक करके फिर मैं निकली घर की ओर। सो फाइनली मैं यहाँ पर निकल पड़ी थी घर की और मैं चिल्ला नहीं रही थी यहाँ पर, मैं बस खुश थी, मैं बहुत खुश थी वापस आके एक्चुअली। और मतलब गेस वर्ड कि मुझे वेलकम किसने किया। वेलकम ऑब्वियसली दिल्ली ट्रैफिक, मतलब दिल्ली ट्रैफिक ने मेरा बड़ा सा वेलकम किया। इतना ट्रैफिक एयरपोर्ट के तक भी क्रॉस नहीं कर पाए जहाँ पर इतनी ट्रैफिक लग गई। तो फाइनली ट्रैफिक ख़त्म होके हम निकल पड़े थे घर की और मैं खुश थी, बहुत खुश थी। और शाम का टाइम था और हल्की, मुझे तो बिल्कुल होप नहीं था कि धूप होगी, बट फाइनली थोड़ी थोड़ी धूप थी जब मैं आई। शाम का टाइम था एक्चुअली, 5 बजे के करीब बज रहा था, तो ऑब्वियसली इतना अंधेरा नहीं हुआ। और ऐसे जगह पे शिलोंग में होती है ना, तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा। बट यहाँ पर इतनी नहीं होती है, इतनी जल्दी नहीं होती है। तो फाइनली हम यहाँ पर अच्छे से निकल पड़े थे घर की ओर। सो लेट्स सी यू डायरेक्टली एट होम। सो फाइनली आई एम बैक। अभी बज रहे हैं 6:15 बजे। अब जाके मैं घर आई हूँ, एंटर किया है मैंने घर। तो यही था पूरे शिलोंग टू दिल्ली का सफ़र मेरा। मैंने बहुत कुछ शूट नहीं कर पाई बिकॉज अकेली थी, तो बहुत कुछ होता है मैनेज करने के लिए, तो मैं बहुत कुछ नहीं कर पाई। बट जितना हो सके उतना मैंने कैप्चर किया और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि कभी अगर आपको भी ऐसा शिलोंग जाना पड़े और फिर वापस आना पड़े तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा, बेसिक आइडिया तो हो ही जाएगा। तो वैसे तो फ़्लाइट ऑन टाइम था, 1 बजे का फ़्लाइट था, 4 बजे लैंडिंग थी, बिल्कुल ऑन टाइम था। बट दिल्ली ट्रैफिक, थैंक्स टू दिल्ली ट्रैफिक, उसने मुझे इतना लेट करवा दिया जितना टाइम नहीं लगता। बट इनिशियली मैं पहुंच गई, यही अच्छी बात है। तो बस आई होप कि आपको अच्छा लगा वो वीडियो। इतना मैं नहीं कर पाई, बट आई ट्राइड माई बेस्ट लेवल। एंड yeah, that's all for today. And if you like the video, please don't forget to subscribe, like, comment, share and save, and don't forget to hit the bell button for the notification of my upcoming videos. अब कब नेक्स्ट कब आएगा क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, बट अभी के लिए यही। एंड प्लीज़ गो एंड वॉच माई प्रीवियस ब्लॉग्स, अच्छे बनाए मैंने, आपको अच्छा लगेंगे। सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। एंड मैं बहुत थक गई हूँ, लेट मी फ्रेशन अप। इस वीडियो को, आज की इस वीडियो को यही मैं एंड कर रही हूँ। टिल देन टेक केयर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।